नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर माता रानी की कृपा और महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, मैं आज उसी कहानी का दूसरा पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ और देरी के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दरअसल मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ और वीडियो थोड़ी ज़रा कम आ पाएंगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे काफ़ी सारी वीडियो में बताया है कि मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब मेरी थोड़ी ज़रा काम ज़्यादा आ गया है, तो इसी वजह से मेरे पास अभी जुलाई तक थोड़ा समय नहीं है, तो वीडियो इसलिए बहुत कम आ पाएंगी। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। हाँ, कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो तुरंत बनाकर डालूँगा। तो दोस्तों, जैसा आपने पिछली वीडियो में सुना है, देखा है कि मैंने आपको बताया था कि संजय की माँ के ऊपर माँ शमशान काली आ चुकी थी और जब मैंने उनसे कहा प्राण के लिए, वो तुरंत पीछे हट गई थी। तो अब मैं दोस्तों आपको उससे आगे की बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर हुआ ये था कि जब माँ से मैंने इस तरीके से कहा, माँ तुरंत पीछे हट गई और उन्होंने मुझसे कहा कि तूने मेरा आवाहन किस लिए करा है और क्या चाहता है तू मुझसे। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं आपसे क्या चाह सकता हूँ, आप जगत जननी हैं, आप सब कुछ जानती हैं। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे को कोई आदेश दे पाऊँ या आपसे कुछ कह पाऊँ। आप सब जानती हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। बस मेरी तो इन छोटी सी एक विनती है आपसे कि इस बच्चे के प्राण आप बख्श दें। तो माँ ने तभी मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, परंतु मेरी भी कुछ कीमत है जो तुझे अदा करनी होगी। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं इस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ, जब हम किसी का इलाज करते हैं तो पूरे मन से करते हैं। कभी भी इन चीज़ों में, जो लोग इन चीज़ों को करते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया है कि इसमें आगे बढ़ने का तो रास्ता है, पर पुनः पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, फिर माँ ने मुझसे कहा कि बता तू क्या चाहता है। मैंने माँ से कहा कि माँ, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, एक ही पुकार है आपसे और एक ही प्रार्थना है कि आप इस बच्चे के प्राण बख्श दें। तो माँ ने मुझसे 3 वचन लिए। तो दोस्तों, माँ ने जो 3 वचन मुझसे लिए, मैं आपको उसमें से एक वचन बताता हूँ कि माँ ने मुझसे क्या कहा। माँ ने मुझसे ये कहा कि तू मुझे होली दिवाली भेंट देगा। अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता मैं किस चीज़ की भेंट देता हूँ। और दूसरा, माँ ने कहा कि किसी का भी तू इलाज करेगा, सच्चे मन से करेगा, पैसे बिल्कुल जायज़ लेगा, नाजायज़ पैसे किसी से भी नहीं लेगा, वरना उसका दंड तुझे भोगना होगा। तीसरा ये दोस्तों कि तू कभी भी अपने गुरु की अवहेलना नहीं करेगा, उनका अपमान नहीं करेगा। मैंने तीनों वचन माँ को दिए। अगर दोस्तों मैं इन तीनों वचनों में से एक भी वचन खंडित करता हूँ तो आप विश्वास करना, माँ मेरे प्राण लेने में चूकेगी नहीं, बिल्कुल भी मुझे क्षमा नहीं करेगी, वो तुरंत मेरे प्राण हर लेगी। क्योंकि दोस्तों वो शमशान काली है, वो कोई पूजनीय वैसी देवी नहीं है कि जो आपको लौंग बतासा लेकर खुश हो जाएगी। वो सीधी सीधी भेंट पर चलती है और पूरा शमशान उनके साथ चलता है, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है। जैसे कि मैं छोटा सा एक आपको उदाहरण दूँ, बुलाकी मसान, कलवा पवन, योगनी, जोगनी, शमशान भैरव, शमशान भैरवी, रुड़का काली और अनेक शक्तियां हैं, पतंग छुरी, डाकनी, साकनी, पिशाचनी। तो इस तरीके की दोस्तों उनके साथ चलती हैं ये शक्तियाँ। लेकिन यदि माँ के साथ चलती हैं तो माँ के ही आदेश पर चलती हैं, अन्यथा यदि किसी के साथ ऐसे ही लग जाती है तो उसमें उस सामने वाले की खोट होती है, या उनका अपमान करा होता है, या फिर दोस्तों किसी ने वो चलाई भी होती है भेंट वगैरह देकर, या उनकी पूजा विधि कर कर, या उनको जागृत कर कर उन चीज़ों को चलाया गया है। तो दोस्तों ये तो थे 3 वचन। और अब मैं इससे आगे की आपको एक और बात बताता हूँ कि जब मैंने वहाँ पूजा आरंभ कर ली थी और उसके बाद जब भोग देने की बारी आई, तो दोस्तों वहाँ मैंने सुर्की देना आरंभ करी। तो पहले तो सुर्की मैंने अपनी दी, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी माँ जो है, माँ शमशान काली,
वो 1 या 2 सुर्खी पे मान जाती है। ये मेरा अटूट विश्वास है माँ के प्रति, और उन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं करा है। लेकिन उस दिन तो माहौल ही कुछ और था, समय भी कुछ और था, क्योंकि रात के लगभग हमें 12 साढ़े 12 बज चुके थे करते करते पूजा। मैंने चौकी लगाई थी माँ की। मैंने एक सुर्खी अपनी दी, माँ से पूछा कि माँ आप इस भोग को स्वीकार करें। माँ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस सुर्खी से खुश नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो उस लड़के की भी सुर्खी करवा देता हूँ। मैंने उस लड़के की सुर्खी करवाई, 2 सुर्खी इस लड़के से ली, लेकिन वो तब भी नहीं मानी। तो टोटल दोस्तों कितनी होगी? 3 सुर्खी। माँ नहीं मानी। फिर मैंने माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, माँ हम सब तेरे बच्चे हैं, कृपा कर हम पे, अपना क्रोध शांत कर। तो माँ ने मुझसे बड़े प्रेम भाव से कहा कि बेटा देख सुन, मैं चलती हूँ भेंटों पे, तो तू मुझे उससे ऊपर भेंट दे दे, मैं पुनः वापसी लौट जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है माँ। फिर मुझे भी दोस्तों वहाँ एक जिद सी हो गई, एक तरीके से आप इसे अहंकार नहीं कह सकते, जिद हो गई एक मुझे कि आज मैं माँ को खुश कर कर ही भेजूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से बड़ा कोई माँ का भक्त नहीं है, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं माँ के, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। तो फिर मैंने अपनी सुर्खी करनी आरंभ कर दी, यानी कि मैंने ब्लेड उंगली पर मारना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों टोटल 7 सुर्खी मैंने दी थी अपनी, यानी कि 7 बार मैंने अपनी उंगली को काटा, अपनी उंगली को काट कर रक्त निकाला और माँ को भेंट दी अपने रक्त की। इसे हम सुर्खी बोलते हैं, इसे कहते हैं सुर्खी देना। उसके बाद दोस्तों जब मैंने 8वीं सुर्खी देने की जो तैयारी करी, माँ ने तुरंत रोक दिया कि रुक जा, बस बहुत है। माँ ने कहा कि आज तू मेरी नज़रों में खरा उतरा है, मेरी परीक्षा में एकदम खरा उतरा है। ये मैंने तेरी परीक्षा ली थी, और बेटा खुश तो मैं तेरी 2 सुर्खी से ही हो गई थी, लेकिन मैंने तेरी परीक्षा ली कि तू वाकई में ही सच्चे भाव से मेरे को याद कर रहा है, सच्चे भाव से लोगों का इलाज कर रहा है, ये खाली एक कमाई का जरिया है तेरा, ये एक बिजनेस है ये तेरा। तो माँ से मैंने हाथ जोड़कर, और मेरी थोड़ी आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी, तो मैंने माँ से कहा कि माँ मैं सबका दुख अपना दुख समझता हूँ, क्योंकि जितना मैं इन चीज़ों में भगा हूँ, फिरा हूँ, लोगों के हाथ जोड़े हैं, पाँव जोड़े हैं, इतना कोई और इंसान ना भागे और ना ही अपना समय और पैसा बर्बाद करे। कहते हैं ना कि दोस्तों जमा कम और मुनाफा ज़्यादा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि लोगों का पैसा कम खर्च हो और उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा मिले। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़, कोई भी क्रिया हम करते हैं, देखो उसमें पैसा खर्च होता है, क्योंकि सामने वाले ने जो क्रिया, जो भेंट देकर आपके ऊपर भेजा है, तो उसका हमें डबल देकर भेजना पड़ता है। लेकिन डबल का मतलब ये नहीं है कि उसने 10,000 रुपये खर्च करें तो आप 20 करोगे, नहीं। ये सारा जो खेल होता है ये भाव के ऊपर चलता है, इस सामने वाले की भावना क्या है। क्योंकि जिसने तुम्हारे ऊपर बुरा करके भेजा है माँ को, उसकी भावना गलत है, वो आपका विनाश चाहता है। लेकिन हमारी भावना सच्ची है, हम माँ को खुश करना चाहते हैं, उनका जो क्रोध का रूप है, जो रुद्र रूप है, उसे शांत करना चाहते हैं और माँ की सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए माँ हमारा साथ देती है अधिकतर। फिर उसके बाद दोस्तों माँ से काफ़ी सारी बातें हुई, और फिर माँ ने कहा कि ठीक है मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। फिर माँ पुनः अपने स्थान पर चली गई, और फिर जब हमारी वहाँ सारी पूजा पाठ सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद संजय के वहाँ जो थे बाबा थे, और काफ़ी उम्र थी उनकी उम्र लगभग 80 या 85 साल के आसपास की होगी, समथिंग इतनी, क्योंकि मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैंने उनसे उनकी उम्र पूछी नहीं थी। जब हमारी सारी पूजा पाठ हो गई, जब मैंने वहाँ से सब चीज़ें, अपना जो भी मेरा सामान मैं लेके गया था वो मैंने अपने झोले में रख लिया, और जब मैं वहाँ से चलने लगा तो संजय के बाबा थे, उन्होंने तुरंत मेरे पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मैं एकदम पीछे को हट गया। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो उनके मुंह से निकला कि बेटा आज तक मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जो अपने प्राण दांव पर रखकर किसी की जान बचा रहा हो, क्योंकि आज के समय में सब स्वार्थी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पाँव मत छूइए, आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं
आप वैसे ही हाथ जोड़ रहे हैं और ऊपर से पाँव भी छू रहे हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बस आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, मैं ऐसे लोगों का भला करता रहूं। तो दोस्तों उस समय में उन्होंने मुझे 3,000 रुपये दिए थे, तो जबकि मैंने उनसे इतने पैसे नहीं मांगे थे दोस्तों, मैंने सिर्फ उनसे अपना किराया भाड़ा और अपना खर्चा मांगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती दी। अच्छा, उसकी जो मम्मी थी संजय की, वो कहने लगी कि भैया हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, कभी भी कोई समस्या हो, किसी चीज़ की परेशानी हो, आप बेझिझक होकर हमारे घर आकर कह सकते हैं। दोस्तों देखो, माता रानी की कृपा एक ऐसी है कि अभी तक कोई ऐसी समस्या मेरे साथ उत्पन्न हुई नहीं और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना रहता है। तो दोस्तों देखो, ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इस रास्ते पर चले तो जाते हैं परंतु वो बीच में भी नहीं पहुंच पाते। एक तरीके से समझो कि पहला पड़ाव चढ़ते ही उनका मनोबल जो होता है, उनका जो विचार होता है, उनकी जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं क्षीण होने लगती है, यानी कि टूटने लगती है। उनकी उम्मीद, उनका भरोसा एकदम खोने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा ही अंधेरा उनके सामने है और इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, कभी भी निराश मत होइए। शक्ति परीक्षा जरूर लेती है। बात ये आती है कि आप क्या चाहते हो, किस पर्पस से आप ये चीज़ें सीखना चाहते हो। तो कृपया करके इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से हमारे साथ शक्ति है तो हमें उन शक्तियों का दायित्व भी निभाना है, यानी कि उनकी जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जो हमसे वो खुश हुई है, हमारी सेवा से खुश हुई है, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम आगे तक उस चीज़ को पहुँचाएँ, आगे तक उन चीज़ों के बारे में उन्हें बताएँ, समझाएँ। और ये विशेष रूप का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विशेष करके कि बिना गुरु के कोई भी साधना ना उठाएं, क्योंकि गुरु होना बहुत अनिवार्य है। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी क्षेत्र में ना उतरे। पहले जानो, समझो, परखो, तब गुरु बनाओ और तभी इन चीज़ों को सोच समझ के साथ आगे बढ़ो। निराशा कभी भी इसमें हासिल नहीं होती है। अब यदि आपके मन में सवाल हो कि हमें तो निराशा ही मिली है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो दोस्तों आपकी परीक्षा चल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ कमी है जो अभी तक आपका जो जिस पर्पस से आप कर रहे हो, सेवा भाव से जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, वो आप तक माँ के चरणों तक या बाबा के चरणों तक, आप जिस भी शक्ति की सेवा कर रहे हो उनके चरणों तक आपकी अरदास अभी नहीं पहुँची है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पहुँचाते हैं, तुम नहीं पहुँचा सकते, नहीं, आप पहुँचा सकते हो। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों आपको अपना शरीर, मानसिक, इन चीज़ों को, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आपको मजबूत होना होगा। और इस चीज़ में सबसे पहले जो नियम है वो है लंगोट का पक्का होना। ये दोनों के लिए लागू होता है, आदमी के लिए भी और महिला के लिए भी। कसकर लंगोट बांधिए, यानी कि किसी भी, अगर कोई लड़का है या कोई आदमी है तो उस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे, यानी कि संभोग वगैरह की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। यदि लड़की है तो वो भी इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करे, किसी की लड़के की तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल भी ना हो। सच्चे मन से माँ की या जिस भी आप देवी देवताओं को मानते हैं उनकी सेवा करें, और कभी ना कभी आपको भी फल मिलेगा जरूर दोस्तों। बस संयम रखिए, भरोसा रखिए और एक पर टिके रहिए। ये नहीं कि आज हमारा हनुमान जी से काम नहीं हुआ, मैंने 2 साल हनुमान जी की सेवा करी, मेरा काम नहीं हुआ, चलो माँ काली की करता हूँ, माँ काली की 3 साल करी, वहाँ काम, चलो महादेव की। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। एक जगह टिके रहिए, एक जगह करते रहिए, तभी आपको संपूर्ण रूप से फल मिलेगा, अन्यथा आपको फल नहीं मिलेगा और आप ऐसे ही इसी तरीके से भटकते रहोगे। क्योंकि मेरा पर्पस जो है वो यही है वीडियो डालने का, यूट्यूब पे आने का, कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकूं। क्योंकि इस क्षेत्र में आपको बरगलाने वाले, यानी कि आपको भटकाने वाले, आपको डराने वाले बहुत मिलेंगे और आपको ठगने वाले बहुत मिलेंगे। मैंने अभी तक किसी से भी, जिन लोगों से मेरी फ़ोन पर बात होती है, उन लोगों से मैंने अभी तक किसी से भी 1 रुपए की भी डिमांड नहीं रखी है।
चाहे तो आप उनके कमेंट भी देख सकते हैं और कमेंट द्वारा पूछ भी सकते हैं उनसे, आपस में आप बात भी कर सकते हो कमेंट टू कमेंट द्वारा। लेकिन मैंने किसी से भी 1 रुपये की भी कोई बात नहीं रखी है कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए या 100 रुपये दीजिए या 500 रुपये मेरी फ़ीस है या ये है वो है, नहीं। मैं फिर आपको बताता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, माता रानी की दुआ से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआओं से मैं काम करता हूँ। अच्छा मेरा काम है, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा यूट्यूब पे आने का यही एक कारण है दोस्तों। ये जी की कहानी। इसी तरीके से मैं आपको फिर किसी एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, कोई ऐसी नई रोचक बातों के साथ मिलूंगा, नई फिर कोई किस्से के साथ मिलूंगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, फिर किसी रोचक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भद्रकाली, जय श्री बालाजी महाराज।